राम राम जी सभी दर्शकों को। मैं बाबा रामदास बाबा की खरी खोटी चैनल पे अपने आश्रम पारोली में बैठ के आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ है भाई अवनीश जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर। अवनीश भाई राम राम। राम राम बाबा जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय सिया राम। अवनीश भाई ये बताइए, जी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये अभी जो हालिया जो ये रिजल्ट आया है, इसके बाद अखिलेश भैया और राहुल जी की जो जुगलबंदी शुरू हुई है और जो नई राजनीति उत्तर प्रदेश में एक उभर के आई है, और मैं जुगलबंदी कह रहा हूं तो जैसे युगल गायकी में एक आदमी एक छंद गाता है तो फिर दूसरा दूसरा शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है और उत्तर प्रदेश में जो नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ जा रही है और भाजपा के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? जरा इस पर प्रकाश जी डालिए। जी 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 बाबा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े संकट में फंसने जा रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी राजनीति। हो सकता है आप भी चौंके हों जब मैंने ऐसे शुरुआत किया है कि बहुत बड़े संकट आने वाला है अखिलेश यादव के ऊपर और उनकी राजनीति के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जबरदस्ती का बम फोड़ा है। कम से कम राजनीति में जितने अवनीश समझ रखते हैं उससे बहुत गुना ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रखते हैं राजनीति का। इस पर तो किसी को अविश्वास नहीं होगा ना। यह बात जब मैंने कही कि अखिलेश यादव की राजनीति खतरे में आने जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये मैंने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह इस बात को ऐलानिया कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। कांग्रेस अपने सहयोगियों के ऊपर चढ़कर अब अपना जीवन बिता रही है। इस बात के फैक्ट आपके सामने है सर। कांग्रेस की अवनति 2014 से नहीं शुरू हुई है। इस देश में कांग्रेस ने अपने बलबूते 1984 में इंदिरा गांधी की लाश के ऊपर इलेक्शन लड़के अकेले बहुमत पाया था, 40 साल पहले। जी। उसके बाद से कांग्रेस कभी 272 के आंकड़े को नहीं छू सकी है। ये अलग बात है कि उसने कई बार सरकार चलाई, उसने नरसिम्हा राव की भी सरकार चलाई, नोटों से सांसद खरीद के सरकार चलाई, उसने तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाई, उसने सरकार बनाया गिराया, चंद्रशेखर से लेके देवगौड़ा तक सब कुछ किया, यूपीए 1 चलाया, यूपीए 2 चलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो इतिहास ब्रेक किया 1984 का 2014 में, जब वो अकेले बीजेपी को बहुमत लेके आए। उसके बाद 2019 में बहुमत लेके आए। आज जब रोना रोया जा रहा है तो भैया नेहरू जी की बराबरी करने के बाद 240 सीट लेके आए हैं, तो 31 सीट की कमी है। 31 सीट की कमी भारतीय राजनीति के इस 40 साल के इतिहास को देखते हुए कोई कमी नहीं मानी जा सकती, पहली बात। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की। सर, 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अखिलेश यादव को यह पता है हो गया 2024 की 4 जून को कि 5 साल इस देश पर फिर नरेंद्र मोदी राज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलेगी। इस सच से तो अब न राहुल गांधी न अखिलेश यादव ये दोनों चेहरा नहीं छुपा सकते ना। ये तो सत्य है कि अगले 5 साल फिर ये लोग विपक्ष में रहने जा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि 5 साल के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर फिर कोई सत्ता परिवर्तन करेगी और सरकार बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाने जा रही है। इसलिए अखिलेश यादव की राजनीति का भविष्य कहां है? उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव की कुल जमा पूंजी कहां लगी हुई है? उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। तो अखिलेश यादव के शहर में, जहां अखिलेश यादव की अकेली दुकान पूरे शहर को समोसा चाट पकौड़ी खिला रही है, अगर वहां कोई हल्दीराम जैसा चैन रेस्टोरेंट आ रहा है तो खतरा किसको है सर? अखिलेश यादव को खतरा है। राहुल गांधी की राजनीति से अगर सबसे बड़ा खतरा 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर किसी को हो सकता है आज की डेट में, तो अखिलेश यादव को हो सकता है। संकट में अखिलेश यादव हैं। आप देखिए जरा, हाथरस में कल रात को राहुल गांधी पहुंच गए।
राहुल गांधी अखिलेश यादव को डिफेंड करने पहुंचे हैं वहां? नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी क्या वहां पर अखिलेश यादव का झंडा लेके पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के समर्थन में हाथरस में नहीं पहुंचे हैं। यह अलग बात है कि हाथरस कांड के उस बाबा के कनेक्शन जो है समाजवादी से निकल चुके हैं, और जिस तरीके से 2016 में मथुरा में जवाहर बाग कांड हुआ था रामवृक्ष यादव का, जिसमें अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का कनेक्शन सामने आ गया था, उसी तरह से इस बार भी शिवपाल यादव जी का कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ आ चुका है। ऐसे में राहुल गांधी हाथरस क्यों पहुंच गए? अपनी राजनीति करने पहुंचे हैं। और एक चीज और बता दूं सर आपको, क्या आपको ऐसी कल्पना है कि जितना मन, राजनीतिक मन जितना बढ़ गया है अभी के 24 के नतीजों को देखने के बाद, 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कोई बंटवारा चाहेंगे क्या? तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव का जो अपना टारगेट वोट सेगमेंट है, जो वोट बैंक है, उन्हीं में तो हिस्सेदार बन रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लें तो भाई, अखिलेश यादव के कंधे पर चढ़ के ही कांग्रेस ने कुछ फायदा कमा लिया है उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश यादव को यह फायदा हुआ कैसे है? अखिलेश यादव को यह फायदा हुआ है, एक मुश्त उन्होंने मुसलमानों का वोट पाया है, उसके बाद संविधान बदल दो और आरक्षण खत्म कर दो, यहां इस झूठ से जो कुछ थोड़े बहुत भाग के गए वो उनके पास गए हैं। ऐसे में इसी वोट बैंक के सहारे तो कांग्रेस भी है। तो सर 2024 में मोदी के खिलाफ माहौल बनाना, मोदी को सत्ता से रोकने के काम में ये सारे एक थे, यानी दिल्ली में ये सारे एक हैं। एनडीए इंडी अलायंस का पहले ही ये फ्यूचर हो चुका है। ममता बनर्जी क्यों नहीं साथ थी, बता दीजिए सर। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं साथ थे? अरविंद केजरीवाल को तब भी पता था कि दिल्ली की सातों सीटें वो हार रहे हैं, वो विधानसभा के स्तर के लिए साथ नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने अगर पंजाब में कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं दी, अलायंस नहीं रखा, तो वो विधानसभा के लिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये गलती कर चुके हैं 2024 के चुनाव में, जल्दीबाजी, इमेच्योर पॉलिटिक्स दिखाई है। अखिलेश यादव ये भूल गए थे कि सांसद से उनकी सरकार नहीं बननी है सर। 37 सांसद लेके उत्तर प्रदेश में अगर वो घूम लेंगे, क्या उखड़ जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार का और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का। आज तक अखिलेश यादव क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये मुगलता अखिलेश यादव को भी नहीं, उनके समर्थकों को हो सकता होगा, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्टों को हो सकता होगा। इसलिए अखिलेश यादव ने कायदे से देखा जाए तो कांग्रेस के साथ जरूरत से ज्यादा सटके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और ये कुल्हाड़ी उनको 27 में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है अगर वो राहुल गांधी के हावी होते कदम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सर ये बताइए, एक ही बीघा खेत है, उसी में तुम हिस्सेदार बढ़ाए चले जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तो वहीं इंटैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की मशीन है, वो तो वही है, उनकी कोर पॉलिटिक्स भी वही है। वो अपना पुनर्समीक्षा कर रहे हैं, जो कुछ भी सांसद के संसदीय चुनाव में उनको घाटा हुआ है वो 27 में पूरा कर लेंगे। यहां ब्रांड योगी अभी से तैयार खड़े हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव पर वाकई परजीवी बन रहे हैं। अखिलेश यादव इस गलती को स्वीकार कब करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन एहसास उनको अच्छी तरह से हो चुका है। आज देखिए जरा, हाथरस में भारी कौन पड़ रहा है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? पिछले 24 घंटे से क्या अखिलेश यादव को नींद आ रही होगी, चैन आ रहा होगा? तो सर अखिलेश यादव की दुकान पर डाका डालने के लिए राहुल गांधी अखिलेश यादव की अपनी गलतियों के तहत आ चुके हैं। इन दोनों की राजनीति बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। मैं आज आपको कह रहा हूं, संसद का पहला सत्र था, नया नया जोश है, 37 सीट पाए हैं, तो थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलना हो सकता है, एक दूसरे के साथ गलबैयां हो सकती हैं, लेकिन देर सबेर अखिलेश यादव को नुकसान क्या होने जा रहा है ये उनको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के इन हालिया नतीजों की खुमारी उतरेगी, नशा उतरेगा, और जब 2027 की विधानसभा चुनाव की जमीन दिखेगी, बिसात में आ जाएंगे ये दोनों लौंडे, जो उत्तर प्रदेश में तात्कालिक बीजेपी की थोड़ी बहुत गलतियों से जो फायदा उठा ले गए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे तो जब दो लड़कों का
पैक्ट हुआ था विधानसभा में और लखनऊ में जब 100 सीट दे दी थी कांग्रेस को, तब अखिलेश की राजनीतिक समझ पे सवाल उठाया था मुलायम सिंह जी ने। उसको आप छोड़ दीजिए जरा एक बार, मुझे ये बताइए कि इस गठबंधन ने भाजपा को लोकसभा में तात्कालिक नुकसान तो पहुंचाया ही है। आपको नहीं लगता कि अखिलेश ये सोच रहे होंगे कि विपक्ष में बैठने से अच्छा है सत्ता शेयर करके एक कांग्रेस के को एक जूनियर पार्टनर बना के उनका एक उप मुख्यमंत्री बना के उनके साथ गठबंधन की सरकार प्री पोल अलायंस करके बना ली जाए भाजपा को डिफीट करके? इसमें कहां आपको खतरा दिखाई देता है अखिलेश के लिए? राहुल ठीक को बात तो है फायदा सर, ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए चलिए, इस स्थिति पे चलते हैं कि पहले भाजपा को हराओ, उसके बाद कांग्रेस को कैसे डील करना है ये बाद में देखेंगे। बल्कि वो तो ये कोशिश करेंगे कि अब की बार जो गठबंधन हो उसमें बसपा भी आए। ठीक है, ठीक है सर, तो ये आपकी कहां से बात का आप जवाब। अगर ऐसी कोई रणनीति बनती है तो आप इसको गलत क्यों मानते हैं? नहीं नहीं, हम गलत बिल्कुल नहीं मान रहे हैं सर। हम इसका जवाब पाने के लिए जरा शुरुआत कर लेते हैं, मुलायम सिंह जी की शरण में चले जाते हैं जिसका आपने जिक्र किया। मुलायम सिंह जी ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अखिलेश यादव को चेताया था कि ये जो कांग्रेस के साथ तुम करने चले हो ये तुमको लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा। आप ये बताइए, उसके बाद एक पंच आना, आप अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अगर ये परफॉर्मेंस नहीं होती सपा की, तब तो आपका ये सवाल नहीं होता ना। लेकिन सर, यहां पर एक चीज बड़ी स्पष्टता से यह जान लीजिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और सपा का, यानी जो यूपी का मॉडल, जो दिल्ली का मॉडल उन्होंने चलाया, वो अगर यूपी में इंप्लीकेट करें ये, तो अंततः लॉन्ग रन में नुकसान किसका होना है? नुकसान सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले हैं अखिलेश यादव। अच्छा, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि 37 सीट लाके दूसरे नंबर की पार्टी बनी है अगर सपा यहां उत्तर प्रदेश के बदौलत, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ जाना चाहिए कि वो कहें कि एक सीट नहीं हम किसी को देंगे, हमारी तो 37 सीट अगर लोकसभा में आई है तो हम कंप्लीट मेजोरिटी में आ रहे हैं। ये भरोसा क्यों नहीं है अखिलेश यादव को? मैं अगर ये पूछ दूं तो वो क्यों बैसाखी चाह रहे हैं? भाई 37 सीट आपने पाया है ना, आपने ब्रांड योगी और मोदी दोनों को बहुत तगड़ा डिफीट किया है उत्तर प्रदेश में भाई अखिलेश जी। 37 सांसद आपके आ गए हैं, तो आपके पास तो मतलब 300-350 विधायक आ जाने चाहिए इस हिसाब से। तो कॉन्फिडेंस की कमी कहां है? इसलिए तुक्का लग गया है और भाजपा की गलती ज्यादा रही है 37 सीट पाने में या उत्तर प्रदेश के परिणामों में, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं अच्छी तरीके से। या तो ये सच है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, यानी ये फ्लूक था, तो ये दीर्घकालिक राजनीति नहीं है। और मुलायम सिंह जी ने उसी बात को चेताया था। आप एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन में राजनीति नहीं चलती। एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन हारने के बाद अगर कोई दम दिलासा या जीतने के बाद कोई बहुत ज्यादा उछाला जाता, तो फिर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स तीसरी बार सरकार बनाने तक नहीं आती सर इस देश में। नहीं, मुझे एक सवाल का, मैं आपको टोक रहा हूं, जरा एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। आपको लगता है कि ये कांग्रेस, 2 लड़कों का गठबंधन, कांग्रेस और सपा का गठबंधन आगे जारी रहेगा अगले विधानसभा चुनाव में? आपको लगता है ऐसा? जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरियां बढ़ती जाएंगी। मतलब आपको 2027 तक ये जुगलबंदी जो है ये बेसुरी हो जाएगी, आपको लग रहा है? कुछ महीनों में हल्की हो जाएगी सर। ये नया नया जोश है, अभी दिल्ली में बिता के आए हैं, होटल में तफरी करके आए हैं, मैं संसद की बात कर रहा हूं, वहां पर छिछोरों की हरकत करके आए हैं, जय अवधेश का नारा श्री राम के खिलाफ लगा के आए हैं। ये सारा जोश उतर जाने वाला है सर, इंडिया अलायंस की सारी कलई खुल जाने वाली है, क्योंकि सर राम भरोसे को अपनी दुकान चलानी है, वो किसी हल्दीराम को आने नहीं देगा। और ये
क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बहुत जल्दी शुरू होंगे और उतनी तेज होते जाएंगे जैसे जैसे 2027 विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जाएगा। अच्छा ये बताइए आपकी, अगर एक संभावना तो है ना कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन जारी रखती है तो सीधे सीधे अपना मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ शेयर करना, और जैसे कि है ना कि अपने ग्राहक को कभी भी दूसरी दुकान का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, बिजनेस का पहला सिद्धांत। तो मुलायम सिंह जी यही तो विरोध करते थे ना सर कि अरे यार मैं दुश्मन तब से यही तो कह रहा हूं, मैं तब से यही तो कह रहा हूं, यही बात है, यही इनको दूर ले जाएगी सर। अच्छा, तो कहने के मुस्लिम वोट की जो बंदर बांट है या जो चीना झपटी होगी, क्योंकि अच्छा आपको नहीं लगता कांग्रेस इधर अखिलेश की तुलना में कुछ ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है, तो इससे क्या अखिलेश असहज हो रहे हैं अंदर अंदर? सर सदन में असहज हो गए थे अखिलेश यादव, बाकायदे उसके न्यूज बने हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में चले हैं। राहुल गांधी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, अखिलेश यादव का सपना राहुल गांधी का सपना नहीं है, और ना राहुल गांधी का सपना अखिलेश यादव का सपना है। राहुल गांधी कभी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए नहीं चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में आए हैं, वो पैदाइशी प्रधानमंत्री हैं भाई। तो बेसिकली दोनों की राजनीतिक समझ में मैच नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव अपनी राजनीति दांव पर नहीं लगाएंगे। ये नया नया मैंने कहा ना कि रिजॉर्ट में कुछ दिन गए हैं दिल्ली, एक साथ रहे हैं, 37 सीटों का अभी उछाल है। ये सारा उछाल जैसे जैसे अपनी वास्तविक बोर्ड परीक्षा की याद आती जाएगी 27 वाले, कि हमारा असली एडमिशन तो 2027 की बोर्ड परीक्षा में होना है। ये जो हम थर्ड मंथली टेस्ट और क्लास टेस्ट और उसके बाद हाफ ईयरली में जो उछाल मार रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन तो उसी वाले बोर्ड एग्जाम की बदौलत होना है। तो अखिलेश यादव का जो राजनीतिक चरित्र है वो क्षेत्रीय यानी पार्टी यानी स्टेट पॉलिटिक्स का चरित्र है। उन्होंने यह भी सपना मेरे ख्याल से अखिलेश यादव, उनके समर्थक कुछ भी देख सकते हैं भाई, वो तो प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, उनके प्रवक्ता एक अनुराग भदौरिया है, दोहरा कुर्ता वाला। लेकिन सर अखिलेश यादव को यह पता है कि उनके पिता की भी उच्चतम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की उपलब्धि रक्षा मंत्री रही है मिलीजुली सरकार में, वो भी पूरा टर्म नहीं। तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक हैसियत, अपनी राजनीतिक जमीन और उसी समय अपनी पॉलिटिकल वोट बैंक जो कि मुस्लिम भी है। सर सीधी सी बात है, दुनिया की कोई औरत अपने खसम में बंटवारा नहीं चाहती, अगर वो वाकई में औरत है। तो अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ और लंबी राजनीतिक यात्रा करने की समझ अगर अखिलेश यादव में है, और होनी ही चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, तो वो 37 के गुबार से बहुत जल्द निकलेंगे और 27 उनका अपना एजेंडा है। इसलिए इन दो लड़कों का साथ उतनी ही तेजी से दूर होता चला जाएगा जितनी जल्दी 27 तक की यात्रा शुरू होगी। जैसे जैसे 27 नजदीक आ जाएगा, ये नेशनल पॉलिटिक्स का गुबार उतर के चला आएगा, क्योंकि एक खसम का बंटवारा नहीं हो सकता। दोनों के टारगेट सेगमेंट एक हैं, दोनों का वोट बैंक एक है, दोनों की राजनीतिक शैली एक है, इसलिए दोनों में कभी भी मिलाप नहीं होगा। अच्छा, अभी इस वक्त चूंकि आपने देखा होगा कि भाजपा थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आ रही है, या अभी अपने डैमेज कंट्रोल में लगी है, समीक्षा में लगी है, और ये जो उनको ये जो डिबैकल हुआ है या ये जो सेटबैक लगा है, आपको लगता है कि क्या भविष्य में भाजपा और बसपा का कोई तालमेल, जुगलबंदी, कोई प्री पोल अलायंस, इस टाइप का कुछ, इसकी कोई संभावना देखते हैं आप यूपी में? सर एक चीज बताएं, अगर बसपा और भाजपा, देखिए राजनीति में दो धन दो बराबर चार तो कभी होते नहीं है। वो दो धन दो बराबर दो भी हो सकता है, दो धन दो बराबर 22 भी हो सकता है। और बसपा और भाजपा के कॉम्बिनेशन की आपने बात की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नई बात तो होगी नहीं सर। क्या बहन जी और भाजपा का साथ नहीं रहा है? बिल्कुल रहा है। नहीं, पोस्ट तो पोल अलायंस इस रहा ना, प्री पोल नहीं रहा। मैं सर ये कहता हूं,
सर प्री पोल हो चाहे पोस्ट पोल हो, ये करना है पार्टियों को, ये बहन जी करेंगी और ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मैं आज की स्थिति में आपके इस सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि यह पहले हो चुका है, साथ पहले हो रह चुका है। तो अगर भविष्य में भी साथ आ जाता है, और यहां पर अभी देखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षाओं के बाद क्या रिजल्ट लेती है, क्या कोर्स करेक्शन करती है, किस टोन को अडॉप्ट करती है पार्टी। सरकार ने तो अपना टोन पकड़ लिया है, योगी जी ने अपना टोन पकड़ लिया है। उन्होंने दिल्ली को सलाम बोल दिया, कहा डीएस मिश्रा साहब को नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा, मनोज कुमार सिंह साहब को चीफ सेक्रेटरी बनवा दिया है। अयोध्या पे जो डिसीजन लेने थे ले लिया है, प्रशासनिक फैसले जो लेना है वो ले रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग किया, तमाम भर्तियां, चाहे वो ओल्ड पेंशन वाली कुछ मामले हो जिससे करीब 30,000 की कर्मचारियों की संख्या प्रभावित होती है, जो एक टेक्निकल दांव पेच में फंसा हुआ था कि 2004 में 2003 या 2002 में निकल गया था विज्ञापन और भर्ती हुई 2005 में, तो 2004 का नहीं माना जा रहा था। तो इस तरह के तमाम फैसले, यानी सरकार के रूप में योगी आदित्यनाथ अपना काम करना शुरू कर दिए हैं अग्रेशन के साथ। पार्टी अभी भी संगठनात्मक समीक्षा कर रही है, रिपोर्ट तैयार है। ब्रजेश पाठक गए थे अभी, बीएल संतोष से भी मिले हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के रेफरेंस में किस तरह की अपनी तैयारी कर रही है, तब कहीं जाके बात आएगी। और ये सवाल मेरा वहीं आ जाता है जब मैंने अखिलेश यादव के बारे में पूछा था आपसे कि 37 सांसद जिता लेने के बाद अगर उनको कांग्रेस का साथ चाहिए, राहुल गांधी का साथ चाहिए बीजेपी को 2027 में उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए, तो ये सवाल तो ज्यादा पूछना चाहिए कि अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। तो ये स्थिति जरा भाजपा की आने दीजिए, तब और स्थिति क्लियर होगी कि क्या भाजपा अपने आप को इस रूप में एनालाइज करती है कि उसको किसी सहयोगी की जरूरत है, तब प्री पोल अलायंस की बात आएगी, तब ये सवाल उठेगा। पोस्ट पोल अलायंस की जहां तक बात है तो ये पहले भी हो चुका है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो भैया हमारा जवाब यही रहेगा कि ये तो यूपी में पहले हो चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक चीज तो आप मानेंगे, बहन जी की राजनीति कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं रही है। पिछले 10 सालों में 2014 के बाद जिन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, राजनीति को फॉलो करना शुरू किया है, एक भी ऐसा स्टेटमेंट, एक भी ऐसा ट्वीट, एक भी ऐसा एक्शन मायावती या बहुजन समाज पार्टी का बता दें जहां वो राष्ट्र के खिलाफ रही हो, चाहे वो सेना के ऊपर सवाल उठाने के मामले रहे हो, चाहे तमाम चीजें रही। हाँ, दलितों की बात आती है, कास्ट पॉलिटिक्स की बातें आती है, वो उनका अपना यूएसपी है, वो बोलती हैं। तो मायावती जी के राष्ट्रीय राजनीतिक चरित्र में राष्ट्रवादी ही चरित्र नजर आता है। इसलिए अगर कोई स्वाभाविक गठबंधन आवश्यकता पड़ने पर, मैं इसे अभी भी काल्पनिक सवाल मानता हूं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो अगर बनता है तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन चरित्र को देखते हुए, पॉलिटिकल कैरेक्टर को देखते हुए बसपा का भाजपा के साथ ही बनता है। बसपा का सपा के साथ वो डेडली कॉम्बिनेशन ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो उन्होंने नंबर भी नहीं पाया और आपसी रिश्ते भी नहीं सही रहे, तो वो अननेचुरल अलायंस है। और सर कम से कम मायावती इतनी समझदार महिला हैं कि वो अखिलेश यादव के मुकाबले इस बात को ज्यादा तेजी से, ज्यादा अच्छे से समझ में उनको आता है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जो कि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है। तो इसलिए अखिलेश यादव के साथ और राहुल के साथ मायावती जी का कोई ट्रायो कॉम्बिनेशन यह बिल्कुल नहीं संभव हो सकता है। और अगर इस तरह की कोई बात करता है या इसकी संभावना देखता है तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस और राहुल गांधी अभी भी उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर हैं, ये लॉटरी लग गई है। उन्होंने क्या कहते हैं, वो शौच कर्म करते हुए बटेर मार दिया है ढेला फेंकते फेंकते। तो या तो ये सच है या वो सच है। इसलिए कंक्लूजन यही है कि जैसे जैसे विधानसभा का नजदीक आता जाएगा मामला, वैसे वैसे ये दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि खसम एक ही है, लुगाइयां दो हैं। सब कुछ एक ही है, एक ही थाली में से इनको उठाना है और कोई अपनी रोटी कम नहीं होने देगा, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का राष्ट्रीय राजनीतिक चरित्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनका क्षेत्रीय चरित्र है, वो उत्तर प्रदेश पर फोकस करेंगे, उनको मुख्यमंत्री प्यारा है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा इस गठबंधन की दरारें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, स्पष्ट होती जाएंगी। तो मित्रों, ये थे अवनीश भाई, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति में कि अखिलेश जी और राहुल भैया की जुगलबंदी कितने दिन चलती है। इसी तरह हम और मजेदार पॉलिटिकल चर्चाएं आपसे करते रहेंगे।
अवनीश भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर नए टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, नमस्कार सर।